हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि अभी हम लोग बिहार बोर्ड की जो कक्षा 12 है दिगंत, उस पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं हम लोग। शॉर्ट समरी और साथ में ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ हम लोग लेखक परिचय को भी पढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमारा चौथा जो पाठ है अर्धनारीश्वर जो गद्य खंड का एक पाठ है, उसे हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो सबसे पहले हम लोग दिनकर जी की जीवनी को पढ़ेंगे, क्योंकि जीवनी से बहुत सारे प्रश्न जो हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को जीवनी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे उनके जन्म के वर्ष को। तो उनका जन्म हुआ है 1908 में, ठीक है। और किस राज्य में हुआ है? बिहार राज्य में हुआ है। और बिहार राज्य में एक ज़िला है जिसका नाम है मुंगेर, ठीक है। और मुंगेर में एक गांव है जिसका नाम है सिमरिया। तो इतना याद नहीं रखना है आपको, मुंगेर बिहार याद रख लीजिए आप, ये काफ़ी होगी, ठीक है ना। और इतना ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत है मैं बताता चलूँगा आपको, जो परीक्षा में आने के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने जो जो रचनाएं की हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है ना। ये एक रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, है ना, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी भी मिला। तो समझ सकते हैं आप कितनी महत्वपूर्ण होगी रचना ये। संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। एक और रचना है उर्वशी। उर्वशी एक चंपू काव्य है, ठीक है ना। एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, उसे हम लोग चंपू काव्य कहते हैं। और इस उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि किस पुरस्कार के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो वो है उर्वशी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेंगे। और 1974 में इनका देहांत हो गया। बस इतना ही याद करेंगे आप। 1908 में इनका जन्म हुआ और 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ रचनाओं की बात कर ले जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो ये गद्य और पद्य दोनों पर समान रूप से जो है पकड़ रखते थे। कहने का अर्थ है कि दोनों में इनकी समान प्रतिभा रही है। तो काव्य में सबसे पहले उर्वशी आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओंकार, रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। तो ये इससे सारा इम्पोर्टेंट है, इसमें ऐसा कुछ छोड़ नहीं सकते हम लोग, इसीलिए आप लोग सारा ही याद कर ले। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है उर्वशी, ठीक है। कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा, ये 3 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसे तो सभी हैं, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रश्मिरथी, सामधेनी, रसवंती, हारे को हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा। तो ये वो कविताएं हैं जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई हैं। तो आप इन 3 को याद कर लेंगे, उर्वशी को, कुरुक्षेत्र को और परशुराम की प्रतीक्षा को, ठीक है। गद्य की बात करें हम लोग, तो गद्य में मैंने बता दिया है संस्कृति का 4 अध्याय। पहला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको देख लेंगे एक बार। संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल और अर्धनारीश्वर, ठीक है। अब साहित्यिक विशेषताओं के बारे में कुछ जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं जानेंगे, बस थोड़ा सा जानेंगे कि राष्ट्रीयता का स्वर, इनकी जितनी भी कविताएं हैं या लेख हैं जो भी है, उसमें राष्ट्रीयता का स्वर। तो राष्ट्रीयता क्या होती है? अपने देश के प्रति जो भक्ति भावना होती है राष्ट्र के प्रति, उसे ही हम लोग राष्ट्रीयता कहते हैं। तो इनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से देशभक्ति की जो भावना है वो झलकती है, दिखाई देती है। इसीलिए राष्ट्रीयता का स्वर इनके काव्य में दिखाई देता है।
शुरू में छायावादी रचनाएं लिखते थे। छायावादी है ना, छायावादी जो है वो रचनाएं होती थी जिसमें जो है कवि प्रकृति का वर्णन करता था, ठीक है ना। लेकिन बाद में इनकी रुचि बदल गई और ये प्रगतिवादी बन गए, यानी प्रगतिवाद में चले आए, छायावाद को छोड़कर प्रगतिवाद में, क्योंकि छायावाद कल्पना से भरी हुई थी और प्रगतिवाद जो है प्रगति से भरी हुई थी। इसमें वास्तविकता था, यथार्थ था, ठीक है ना। इसमें जो है प्रगति की बातें, देश के उत्थान की बातें होती थी, देशभक्ति की बातें हुआ करती थी, ठीक है ना। तो प्रगतिवाद से ये जुड़ गए छायावाद को छोड़कर। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऐसे इंटर में मैंने ये क्वेश्चन देखा नहीं, लेकिन जो ऊंची कक्षाओं में, ग्रेजुएशन में, पीजी में ये पूछी जाती है कि पहले रामधारी सिंह दिनकर किस वाद से जुड़े थे, तो जो छायावाद से जुड़े थे, लेकिन बाद में प्रगतिवाद में चले आए, ठीक है ना। तो ओज का प्रवाह देखने को मिलता है। ओज जो है क्या होता है, ओज में जो है उत्साह का भाव होता है, ठीक है ना। जिन कविताओं को पढ़कर वो हमारे मन में उत्साह जागृत होता है। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है ना, उत्साह, वही उत्साह जो है हमारे मन में जो है आपके प्रकट हो जाता है। बस इतना काफ़ी है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपका लेखक परिचय से। तो ये सब आगे जो भाषा वाषा है ये सब पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है, बाद में पढ़ लीजिए, अगर ज़रूरत होगा आपको तो मैं भी पढ़ा दूंगा आपको। लेकिन फ़िलहाल हम लोग ये सारांश के हम लोग आते हैं, ठीक है। तो हमारे पाठ का नाम क्या है, अर्धनारीश्वर, ठीक है ना। और इसका जो गद्य शैली है वो है निबंध है, ठीक है ना। क्या है बताइए, निबंध है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर पाठ जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है उसकी गद्य शैली क्या है, तो वो है निबंध। आप लोग कहेंगे सर कि निबंध तो सर हम लोग व्याकरण में लिखते हैं, जो उसको ऐसे राइटिंग कहते हैं हम लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस निबंध में और इस निबंध में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना। दोनों में बहुत अंतर है। वो व्याकरण का हिस्सा है और ये गद्य का हिस्सा है। इसके विषय में कभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्धनारीश्वर निबंध राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ एक प्रेरक निबंध है। प्रेरक मतलब क्या होता है, जो लोगों को क्या करता हो, प्रेरित करता हो, ठीक है ना। तो ऐसा निबंध है अर्धनारीश्वर जो लोगों को प्रेरणा देता हो। अर्धनारीश्वर दिनकर का एक प्रिय मिथकीय प्रतीक है। देखिए, मिथक मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि मिथक जो शब्द है शायद आपके लिए बिल्कुल नया हो, ठीक है ना। तो इसके बारे में जानना है हम लोग को कि मिथक क्या होता है। तो देखिए, मिथकीय जो बना है ना वो कल्पना से बना है, ठीक है ना। कल्पना करता है एक, जब व्यक्ति किसी को प्रतीक मानता है तो वो कल्पना के रूप में मानता है। जैसे कभी कभी हम लोग स्वप्न देखते हैं कि हम लोग बहुत बड़े आदमी बन गए, और प्रतीक के रूप में हम लोग अपना घर देखते हैं, बंगला देखते हैं, अपने आप को कोट में देखते हैं कि कोट पहने हुए हम लोग। तो एक प्रतीक रूप हो जाता है, कल्पना की दुनिया में हम लोग जीते हैं। तो यहाँ जो पाठ है अर्धनारीश्वर, ठीक है ना, इसी को उन्होंने क्या माना है बताइए, मिथकीय प्रतीक माना है। क्या माना है, यानी कल्पना के रूप में उसको जो है देखा है। किसको, अर्धनारीश्वर को। ध्यान देना है आपको, अर्धनारीश्वर को उन्होंने क्या माना है, मिथकीय प्रतीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं कि उन्होंने अर्धनारीश्वर को क्या माना है, मिथकीय प्रतीक। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिनकर का प्रिय मिथकीय प्रतीक क्या है, ठीक है ना। तो वो है अर्धनारीश्वर, ठीक है। अब मिथक मीन्स कल्पना होता है, जो कल्पना के सहारे लिखी जाती है रचना, उसे कहते हैं हम लोग मिथकीय, यानी कल्पित कथा, ठीक है ना। कल्पित कथा, जो काल्पनिक कथा होती है, जो कथाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मिथक कहते हैं, ठीक है। अर्धनारीश्वर में दिनकर अपना मन चीता आदर्श निरूपित होते देखते हैं। जीवन भर यह दिनकर का उपास्य आदर्श बना रहा। उनकी संवेदना, भावबोध और काव्य संसार पर इसका गहरा असर है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं मिथकीय प्रतीक, जिसका नाम है आपका अर्धनारीश्वर, है ना। अर्धनारीश्वर जो रचना थी, उस रचना का प्रभाव इनके
जितनी भी रचनाएं हैं सब पर पड़ी, ठीक है ना। पूरे काव्य संसार पर, उनकी संवेदना पर, उनके भावबोध पर और उनके काव्य संसार पर जो है इस मिथकीय प्रतीक अर्थात अर्धनारीश्वर का प्रभाव पड़ा। देखो, कभी कभी ऐसी रचनाएं कवि लिख देते हैं कि जिससे वो जीवन भर प्रभावित रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए अभी का आप साधारण एक विद्यार्थी हैं, आप कोई रचना लिखते हैं, अपने जीवन से जुड़ी हुई कल्पना करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या आप वो भूल पाइएगा? कभी कभी नहीं भूल पाइएगा। जब बड़े हो जाइएगा फिर भी आप उन रचनाओं को याद रख करेंगे जो आपने लिखा था कभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या लिखा है सारांश में। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है, ठीक है ना। तो मैं बता चुका हूँ कि वे कल्पना कल्पित कथा है ये अर्धनारीश्वर, ठीक है, जिसको प्रतीक के रूप में हमारे कवि ने लेखक ने रखा है अर्धनारीश्वर के नाम से, ठीक है ना। तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अर्धनारीश्वर किसका रूप है, किसका काल्पनिक रूप है? शंकर और पार्वती का, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये समाज जो है ना पुरुष प्रधान समाज है, पता है आपको। यहाँ पर स्त्रियों को वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान नहीं मिलता जो पुरुषों को मिला होता है। आज आधुनिक भले ही हम लोग हो गए हैं, स्त्रियाँ कितनी भी आगे चली जाएं, लेकिन क्या आप इससे ज़रूर जो है मतलब सहमत होंगे कि आज भी नारियों को वह स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन शंकर भगवान का ये जो रूप है अर्धनारीश्वर, ठीक है ना, ये शंकर जी ने रूप बनाया था स्त्रियों को और पार्वती जी को जो है सम्मान देने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप उन्होंने ही बनाया था। एक ही मूर्ति की दो आंखें हैं, एक रसमयी और दूसरी विकराल, ठीक है। तो रसमयी आंखें किनकी हैं? पार्वती जी की हैं। रस से भरी अर्थात वात्सल्य से, प्रेम से भरी हुई। और वहीं पर हमारे शंकर जी है ना, भोला भंडारी की बात कर रहे हैं हम लोग, उनका जो है, उनका जो रूप है, उनकी जो आँखें हैं वो कैसी हैं? विकराल है, ठीक है ना, भयानक है उनकी आँखें। देखिए शंकर जी भले ही जो है बहुत भोले भंडारी कहे जाते हैं, आपने सुना होगा, लेकिन उनका क्रोध भी बहुत प्रचंड होता है। तीसरी आँख खुलती है ना तो देवता भी जलकर राख हो जाते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन से देवता हैं जिनको शंकर जी ने अपनी तीसरी आँख से जो है जलाकर भस्म कर दिया था, ठीक है। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं हैं, अर्धनारीश्वर की बात कर रहे हैं हम लोग कि एक ही मूर्ति की दो भुजाएं हैं, एक त्रिशूल उठाए है और दूसरी की पहुंची पर चूड़ियां हैं। और एक ही मूर्ति के दो पांव हैं, एक जरीदार साड़ी से आवृत है, दूसरा बागंबर से ढका हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ बात की जा रही है समानताओं की या असमानताओं की, दोनों की बात की जा रही है प्यारे बच्चों। कि एक त्रिशूल उठाए हुए, एक भुजा क्या उठाई हुई है? त्रिशूल। और ये त्रिशूल उठाए हुए कौन है? तो वो है शंकर जी अर्थात पुरुष। और वहीं दूसरी भुजा क्या उठाई हुई है? दूसरी भुजा में चूड़ियाँ हैं, ठीक है ना, चूड़ियाँ मतलब जो स्त्रियाँ पहनती हैं। और वहीं मूर्ति के दो पाँव हैं, ठीक है ना, एक ही मूर्ति के दो पाँव हैं और एक में क्या, वो पाँव किसे ढका हुआ है? जरीदार साड़ी से। साड़ी में जो जरी कढ़ाई का काम होता है ना, उसकी बात की जा रही है। तो एक पैर जो है जरीदार साड़ी से आवृत यानी ढका हुआ है और दूसरा बाघंबर से, बाघ मतलब बाघ के अंबर यानी बाघ के वस्त्र से ढका हुआ है, ठीक है। तो ये असमानताएं बताई जा रही हैं, है ना। अर्धनारीश्वर की असमानताएं हैं कि एक हाथ में त्रिशूल होने के बाद भी दोनों भुजाओं में जो है अलग अलग चीज़ें हैं, एक में चूड़ियां हैं और एक में त्रिशूल है। और वहीं पाँव में एक जरीदार साड़ी ढकी हुई है और एक बाघ के कपड़े से ढका हुआ है।
यह कल्पना निश्चय ही शिव और शक्ति के बीच संपूर्ण समन्वय दिखाने के लिए रची गई होगी, है ना। जो कल्पना की गई है कवि लेखक के द्वारा, मिथकीय जो कल्पना की गई है ना, मिथक का जो सहारा लिया गया है, क्यों लिया गया है बताइए। वे शिव और शक्ति अर्थात शिव और पार्वती, शक्ति किन्हें कहा गया है, पार्वती जी को कहा गया है। शिव और शक्ति के बीच जो पूर्ण तन्मयता, समन्वय मतलब क्या होता है बताइए। समन्वय मतलब समानता, है ना, एक समान दिखाने के लिए रची गई होगी, ठीक है। कल्पना की गई है अर्धनारीश्वर की। चूंकि ये जो कहा आप निबंध पढ़ रहे हो, ये कवि की लेखक की केवल कल्पना है, ठीक है। हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए थे, देखिए मिथकीय प्रतीक के रूप में उन्होंने अर्धनारीश्वर की रचना की है, ध्यान देंगे आप, ताकि कल्पना के माध्यम से और प्रतीक के माध्यम से लोग समझें। तो आपने जो अभी पढ़ा है प्रतीक के रूप में, साड़ी जो पढ़ी है वो स्त्रियों के प्रतीक के रूप में आता है, जिनका व्यवहार जो है बड़ा सौम्य होता है। बाघंबर जो है वो पुरुषों के व्यवहार को प्रतीक के रूप में दिखाता है, जो बहुत ज़्यादा जो है उग्र होता है, ठीक है ना। वहीं आपने दो आँखों की बात की गई थी, एक ही आदमी की, एक ही मूर्ति की दो आँखें हैं, एक में रसमयी है और एक में विकराल रूप है। तो स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही कोमल होता है, जो उनके नेत्रों में स्पष्ट रूप से झलक जाता है, और वहीं पुरुषों की आँखों में जो है क्रोध भरा होता है, जैसे शंकर जी, ठीक है। तो इतना मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं। ध्यान देंगे आप, यहाँ इस पाठ में, निबंध में अर्धनारीश्वर में इस बात को बार बार संकेतित किया गया है कि नर और नारी, है ना, आधा नर आधा नारी, ठीक है ना, ये दोनों पूर्ण रूप से क्या है, समान है। जैसे मान लीजिए बैलगाड़ी आपने देखा होगा, ठीक है ना, उसमें जो है कितने पहिए लगे होते हैं, 2 पहिए लगे होते हैं, ठीक है। तो समाज भी बैलगाड़ी के समान है। तो आप लोग सर ऐसा बोल रहे हैं, सर आप बैलगाड़ी कैसे समाज हुआ, कैसे नहीं हुआ बताओ। बैलगाड़ी में 2 पहिए है ना, तो समाज के भी 2 पहिए, बोलेंगे कौन कौन, तो एक स्त्री है और एक पुरुष है, ठीक है ना। तो इस समाज रूपी बैलगाड़ी को चलाना है बेटा आपको, तो दोनों ही पहिए मजबूत होने चाहिए, दोनों को संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण सम्मान मिलना चाहिए। अगर एक पहिया कमज़ोर रहेगा तो क्या बैलगाड़ी चलेगी। तो हमारा समाज अगर मतभेद करेगा नर और नारी में, स्त्री पुरुष में, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा, कदापि नहीं बढ़ेगा। आप जितना भी देश विकसित देश है ना, आप उसको देख लीजिए, वहाँ पर स्त्रियाँ उतनी ही पढ़ी जितने पुरुष पढ़े लिखे हैं, उतना ही सम्मान स्त्रियों को मिलता है जितना पुरुषों को मिलता है, और अवसर उतना ही मिलता है स्त्रियों को जितना पुरुषों को मिलता है। लेकिन ये विडंबना रही हमारे देश की कि स्त्रियों को वो सम्मान नहीं मिला जो पुरुषों को मिला हुआ है, ठीक है ना। देखो आज भी जो है स्त्री पैदा होती है लड़की के रूप में, तो लोग जो है शोक मनाते हैं, मिठाई नहीं बांटते हैं। वहीं लड़का पैदा होता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये क्या है बताइए, ये विडंबना ही है ना समाज में। लोग ये भूल जाते हैं कि ये सृष्टि का निर्माण है पुरुष ने अकेले नहीं की है, ठीक है। सृष्टि को निर्माण करने के लिए नारी की भी आवश्यकता होती है। अकेले नर क्या कर लेगा बताओ, क्या कर लेगा, कुछ कर सकता है, कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, ठीक है ना। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। कहने का अर्थ हुआ कि दोनों ही समान हैं, गुण और दोष जो भी रहें दोनों के एक समान गुण दोष है। परंतु अर्धनारीश्वर का यह रूप आज समाज में देखने को नहीं मिलता। मतलब जो रूप शिव जी ने धारण किया था इस रूप को सम्मान देने के लिए, माँ पार्वती को सम्मानित करने के लिए, वो रूप, वो विचारधारा आज हमारे समाज में, भारतीय समाज की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अन्य देशों की बात हम क्यों करें, है कि नहीं, हम लोग अपने देश की बात करेंगे। तो आज हमारे देश में, हमारे समाज में देखने को नहीं मिलता जो रूप अर्धनारीश्वर का है। आपने पुष्पा मूवी देखी थी ना, ठीक है ना, पुष्पा मूवी देखी थी, पुष्पा झुकेगा नहीं। उसमें आपने क्या देखा था
कि जो पुष्पा है वो इसी अर्ध नारीश्वर से प्रभावित होकर साड़ी पहनकर बिंदी लगाकर नृत्य करता है, अपनी खुशी का इजहार करता है, ठीक है ना। और श्रीवल्ली को प्रसन्न करता है, उसे बताता है कि तुम और मैं अलग नहीं हैं। समाज को भी संदेश दिया गया है उस मूवी के माध्यम से, है ना। पुष्पा झुकेगा नहीं का जो स्टाइल था, जो हाथ से वो अपनी दाढ़ी को फेरता है, लेकिन वहीं श्रीवल्ली के पैर से अपनी दाढ़ी को फेरता है। इससे वो स्त्री को एक सम्मानित पद पर रखता है, ठीक है ना। तो ये संस्कृति सभ्यता हमारे देश में शुरू से रही है, नारी पूजनीय रही प्राचीन काल में, पता होना चाहिए आपको। लेकिन मध्यकाल आते आते मुगलों के काल में जो है नारी को जो है भोग की वस्तु समझा जाने लगा, और यहीं से स्त्री पुरुष का अंतर शुरू हुआ जो आज तक है। और अर्ध नारीश्वर की जो कल्पना है वो साकार रूप नहीं ले पाई, जो शंकर जी ने देखा था। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष हैं और स्त्री स्त्री है। संसार में स्त्री और पुरुष में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। देखिए, स्त्री जो है पुरुषों से और ये पुरुष जो है स्त्रियों से, ठीक है ना, वैर की जो भावना है वो रखते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं होता, सर हम लोग स्त्रियों से वैर भाव नहीं रखते हैं, चाहे स्त्रियां बोलेंगे नहीं सर हम लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन है, क्योंकि समाज ने ये हमारे दिमाग में डाल रखा है, ठीक है ना, कि तुम स्त्री हो और तुम पुरुष हो। स्त्री का काम है खाना बनाना, है ना, घर के काम काज करना, घर में रहना। पुरुष का काम है बाहर जाके काम करना, पढ़ाई करना। मतलब ये बंधन जो बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, ये समाज ने बनाए हैं। और यही कारण है कि स्त्री पुरुष में दुनिया, अगर ये भेदभाव खत्म कर दिया, किसी घर में लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़की को कहा जाए कि जाओ बेटा सब्जी ले आओ बाजार से, जाओ, लड़का कहा जाए जाओ बेटा तुम बर्तन धो, तो ये दुनिया मिट जाएंगी, ठीक है ना। अगर आप लड़के हैं तो आपकी माँ कह दे कि अजी तुम जाओ बर्तन धो, तो जी तो तुम बोलेगा है हम धो भाई बर्तन, माँ हैं हम कह दो भाई, हम लड़की है कि। तो ये भावना कहाँ से आई बताइए। ये भावना हमारे समाज ने हमारे दिमाग में डाली, इसी को दूर करना है, यही पाठ ये कहता है, ठीक है ना। पुरुष एवं नारी के गुणों के बीच एक विभाजन रेखा बन गई, मतलब गुण में भी विभाजन है। देख लीजिए भाई, अब मनुष्य तो दोनों है ना, स्त्री हो या पुरुष हो, तो दोनों गुण में अंतर कैसे हो सकता है। देखिए शारीरिक अंतर हो सकता है, मानते हैं कि पुरुष का शरीर अलग है और स्त्री का शरीर अलग है, लेकिन गुण है ना, गुण हम लोग निर्मित करते हैं। गुणों के बीच एक विभाजन रेखा हमने खड़ी की है, ठीक है। ऐसा थोड़ी लड़के डरते नहीं हैं, लेकिन नहीं, पिक्चर में दिया मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द डरता नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको डर नहीं लगता है क्या, बोलिए। अगर आप लड़के हैं तो क्या आपको अंधेरे से डर नहीं लगता है? ज़रूर लगता है, लेकिन समाज ने बनाया नहीं नहीं तुम लड़के तुम डरो कैसे। क्या आपको रोना नहीं आता है? क्या आप रोते नहीं हो कभी? लेकिन आप छिपा लेते हो, क्यों? क्योंकि समाज ने आपको ऐसा कहा है कि नहीं लड़के रोते नहीं हैं। लड़कियों की बात हम लोग करें तो समाज ने बना कर रखा है कि नहीं लड़कियां घर से बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करती हैं, नौकरी नहीं कर सकती हैं, है ना। तो ये समाज ने गुणों के बीच एक विभाजन रेखा ने दोनों को बांट कर रख दिया है, और इस रेखा को पार करने में दोनों को भय लगता है। देख लीजिए, दोनों को भय लगता है, मतलब पुरुषों को भय लगता है कि अगर वो स्त्री के गुणों को अपना ले, यानी भोजन बनाना शुरू कर दे, तो वो गुलाम बन जाएगा स्त्रियों का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक अच्छा पुरुष वही होता है ना जो स्त्रियों का सम्मान करता हो, ना कि उसके गुणों को और अपने गुणों में मिलाता हो या आंतरिक भेदभाव रखता हो। और स्त्री भी वही सही है जो पुरुषों को उचित सम्मान देती है। देखो भैया, अगर आप किसी को सम्मान दोगे तभी सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट मिलता है। चाहे स्त्री पुरुष को दे, पुरुष स्त्री को दे सम्मान, ठीक है ना। आदि मानव में नर नारी का यह भेद थोड़ा सा भी नहीं था। देख लीजिए, आदि मानव जो बिल्कुल अनपढ़ थे, दीन दुनिया सभ्यता संस्कृति कुछ नहीं जानते थे, है न, निर्वस्त्र रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी देखिए कितने बुद्धिमान थे। आज हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, 5G
10G का जमाना आने वाला है बाबू, लेकिन फिर भी हम नर नारी में भेद कर रहे हैं। और ये अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे जो नहीं थे, है ना, चित्रों के माध्यम से जो अपनी भावना को व्यक्त करते थे आदि मानव, उनमें नर नारी का भेद नहीं था। वो साक्षात शिव थे जो अर्ध नारीश्वर के रूप में विद्यमान थे प्राचीन काल में। दोनों साथ साथ आखेट, आखेट मतलब क्या होता है? शिकार, है ना। ऐसा नहीं है कि आदि मानव में जो मर्द होता था, पुरुष, वो औरत तो बोलता था, अरे तुम गुफा में बैठी, तुम गुफा में रहो, हम आ रहे हैं आज शेर को मार के, तुम मसाला पीस के रखना, है ना, तुम आग जला कर रखना, ऐसा बोलता था क्या? नहीं, दोनों मिलकर एक साथ, है ना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे, एक साथ साथ नारीश्वर की भांति। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। तब बोलेंगे सर अब दुर्बल कैसे हो गई सर? अभी भी तो वही नारी है, अभी भी तो वही नर है। तो ये समाज ने कर दिया है कि नारियां दुर्बल होती हैं, नारियों का शरीर कमजोर होता है। अरे भाई, अगर ऐसा होता तो लक्ष्मीबाई पैदा कैसे होती बताओ? अगर नारी कमजोर होती तो वो नाको चने चबवाती कैसे अंग्रेजों को? और भी अनेकों उदाहरण है स्त्रियों के, ऐसी बात नहीं है। अनेक उदाहरण है इतिहास में, पढ़ने की ज़रूरत हमें है, ठीक है ना। पढ़िएगा तो जानिएगा नारियों का जो इतिहास है कितना बड़ा रहा है, विस्तृत इतिहास। तो नर का शरीर बलिष्ठ होता है, यानी बहुत मजबूत, और नारियों का दुर्बल होता है। ये भावना हमने पैदा की है बेटा। शरीर देखिए, मैंने पहले कह दिया कि संरचना भले अलग अलग हो, क्योंकि वो प्राकृतिक संरचना है, वो हम लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि नारी कमज़ोर है पुरुषों से, ये विडंबना है समाज की। आप सोचिए कि जो एक नारी इस सृष्टि का निर्माण कर सकती है, 9 माह किसी संतान को अपने गर्भ में पाल सकती है, प्रसव पीड़ा को सह सकती है, प्रसव पीड़ा के दौरान जितनी शरीर में हड्डियां होती हैं ना, उन हड्डियों को टूटने का दर्द होता है। तो सोचिए जब वो उस दर्द को सहकर एक नए शिशु का आगमन संसार में करती है, तो क्या वो नारी दुर्बल हो सकती है? आप ही लोग उत्तर दीजिए। कदापि नहीं हो सकती। लेकिन हमारे समाज ने नारी को दुर्बल बना कर रखा है, ठीक है ना। आहार के मामले में भी वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं थे। पहले आदि मानव के काल में, प्राचीन काल में, दोनों अपना अपना आहार जुटाते थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि औरत बोलती थी कि जाओ जी, जाकर लेकर आओ, शेर को मार के लाओ, हिरण को मार के लाओ, हम बैठल रहेंगे, ये तुम्हारा काम है। ये तो मध्यकाल में ऐसा हो गया, ठीक है ना। प्राचीन काल में तो एक से एक विदुषी नारियां थीं जो विद्वानों को हराती थी। शंकराचार्य का नाम सुना होगा आपने। शंकराचार्य के छक्के छुड़ाती थीं, ऐसी ऐसी नारियां थीं प्राचीन काल में। मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, कात्यायनी, बहुत सारी नारियां थीं, पढ़ा था मैंने, भूल गया हूँ मैं इधर। अगर आपको याद है प्राचीन काल की वो नारियां जो विद्वानों के छक्के छुड़ाती थीं, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें, आपको पता चलेगा। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई, पराधीनता मतलब गुलामी, जंजीरों में बांधना तब शुरू हुआ जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। देख लीजिए, मतलब पुरुष जो है खेती करने लगा और बेचारी नारी चूल्हे में जो है चक्की पीसने लगी। कहने का अर्थ है कि जब सभ्यता आई देश में, ठीक है ना, जब सभ्य हुआ मानव, तभी से नारियों की पराधीनता की शुरुआत हो गई। पुरुष सोचने लगा कि नहीं, अब मैं बाहर निकल कर काम करूंगा और ये निर्बल जो अबला है ये घर में रहेगी, मेरी गुलामी करेगी। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई, नारी पराधीन हो गई। अब पुरुष की यही सोच उसे पीछा करती गई। पीछा करना मतलब क्या होता है? पीछे करती गई, पतन के रास्ते पे लाती गई, ठीक है ना। कोई पुरुष अगर ये सोचता है कि मैं नारी को गुलाम बनाकर अपनी उन्नति कर लूँगा, चाहे वो नारी बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, किसी रूप में भी हो, ठीक है ना,
तो वो अपनी उन्नति कदापि नहीं कर सकता है। ठीक है ना। जैसे आज लड़कियों को पढ़ाना अति आवश्यक है, लेकिन कई घरों में ऐसा होता है कि लोग लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं देते, लड़कों को देते हैं। क्यों? बोलते हैं कि लड़की पराया धन है, ये हमारे घर तो रहेगी नहीं, चली जाएगी, तो हम क्यों खर्च करें, जितना खर्च करेंगे उतना में तो उसकी शादी हो जाएगी पढ़ाई में। आप बताइए कितनी कैसी सोच है समाज की, है ना। तो ये सोच हम लोगों ने पैदा की। इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जो नर मादा पक्षियों में थी। देखिए, सहज दृष्टि यानी साधारण दृष्टि। नर मादा पक्षी, है ना, ये दोनों भेदभाव नहीं करते आपस में, ये दोनों स्वतंत्र उड़ते हैं। कौन? पक्षी, नर और मादा। ठीक है, मेल फीमेल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये पक्षी भी जानते हैं कि ये जो मादा है, ये अगर स्वतंत्र रहेगी, प्रसन्न रहेगी, तो मैं भी स्वतंत्र रहूँगा। तो नर और नारी को क्यों गुलाम कर दिया गया? नर ने नारी को गुलाम की वस्तु क्यों मान लिया? बताइए। इस पराधीनता के कारण नारी के सामने अस्तित्व का संकट आ गया, उसका अस्तित्व खतरे में। अस्तित्व मतलब अस्तित्व में क्या होता है बताइए? अस्मिता। बोलेंगे अस्मिता में क्या होता है? तो पहचान। ठीक है ना, सबकी अपनी पहचान होनी चाहिए। छोटा सा बच्चा का भी अपना पहचान होता है, पूछता है क्या करते हो, तो हाँ पढ़ते हैं। अब नारी क्या बोलेगी? जब आपने उसे गुलामी के जंजीरों में बांध दिया तो क्या बोल सकती है? कोई गुलाम बोल सकता है कि हाँ हम ये काम करते हैं, मेरा ये पहचान है? क्या पहचान है उसका? गुलामी में जीने वाला आदमी का कोई पहचान नहीं होता है, चाहे वो कोई भी रहे, है ना। उसकी सारी पहचान उसके मालिक से है जिसको उसने गुलाम किया है। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं बनती। उसके सुख दुख, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा और अपमान, यहाँ तक कि जीवन मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे, है ना। मतलब सुख हो चाहे दुख हो, प्रतिष्ठा हो या अपमान हो, कुछ भी हो, सबका सब उसके पुरुष की मर्जी से चलेगा। पुरुष अगर चाहेगा तो वो सुखी रहेगी, प्रसन्न रहेगी, प्रेम करेगा तो। पुरुष पर अत्याचार करेगा तो दुखी रहेगी। पुरुष उसको सम्मान देगा तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी उसकी। पुरुष उसका अपमान करेगा तो अपमानित होगी। मतलब वो कठपुतली बनकर रह गई, पुरुषों की मर्जी की गुलाम हो गई वो। बुद्ध, महावीर, कबीर, रविंद्रनाथ, बहुत प्रसिद्ध लोग हैं ये। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद जैसे संतों, कवियों एवं लेखकों में नारी के संबंध में विचारों में भिन्नता है ना। सभी नारी के संबंध में अलग अलग विचार रखते, जितने भी लोग हैं। बुद्ध का नाम क्या था? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। महावीर, कबीर दास, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, ये सब कवियों के और संतों के नाम हैं। इनके विचारों में नारी को लेकर जो है भिन्नता थी। भिन्नता मतलब क्या होता है? मतलब अलगाव। कोई भी सहमत नहीं था एक दूसरे से नारी के संबंध में, जिससे दिनकर जी सहमत होते नहीं दिखते। मतलब दिनकर जी इन सभी के विचारों से सहमत नहीं हैं, जितने भी नाम मैंने लिए हैं। उनको लगता है कि इन्होंने नारी के साथ उचित जो व्यवहार है, जो नारी को मिलना चाहिए, जो सम्मान, वो ये सम्मान अपने कथनों के द्वारा या अपनी रचनाओं के द्वारा नारी को शायद नहीं दे पाए। इसीलिए दिनकर जी सहमत नहीं हैं इनके विचारों से। उनके विचार में नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। अलग अलग मूर्तियां अवश्य हैं, लेकिन एक ही द्रव्य की हैं। और जिसको बनाया किसने है? ईश्वर ने बनाया है। एक ही द्रव्य का इस्तेमाल किया है, लेकिन दो, मैंने क्या बोला था हैं? ये दो प्रतिमा मतलब क्या होता है? शारीरिक संरचनाएं, बॉडी स्ट्रक्चर, है ना। और द्रव्य मतलब क्या हो गया? है ना, वो वस्तुएं जो इस्तेमाल की जाती हैं शरीर बनाने में। अरे भैया, हाड़ मांस, किडनी, फेफड़ा, आँख, नाक तो सब है ना, दोनों को होता है जी। जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, कोई भी हो। कि नारी के एक आँख रहता है, नर के दूगो आँख रहता है पॉसिबल? ऐसा नहीं ना। तो द्रव्य तो एक ही है, लेकिन उसी एक द्रव्य से दो प्रतिमाएं बनाई गई हैं।
जिसका नाम है नर और नारी। प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं पुरुषत्व है। देख लीजिए, देख रहे हैं आप ना, बहुत गहरी बात लिखा है बेटा, आप समझिए इसको कि प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं पुरुषत्व यानी पुरुष का तत्व है। मतलब पुरुष में जो गुण होना चाहिए वो किसमें होता है? हर नारी में। मैं कह दूं आपको कि जिस दिन नारियों ने पुरुषों का सम्मान करना छोड़ दिया ना, ठीक है, तो ये पुरुष कहीं के नहीं रहेंगे। अब आप बोलेंगे सर अभी पुरुष हैं सर, ऐसी सी बात बोलते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना मर्द का ना औरत का, बस जो जो सच्ची बात है मैं वो कह रहा हूँ, ठीक है ना। प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं क्षीण नारी, क्षीण मतलब कमजोर, मतलब नर दिखने में, पुरुष दिखने में बड़ा मजबूत लगता है, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोमलता, कहीं ना कहीं कमजोरी, निर्बलता छिपी होती है, जो प्रदर्शित नहीं करता समाज के डर से। क्योंकि समाज ने पहले ही बोल दिया भैया तुम मजबूत हो, तुम पत्थर हो, है ना, तुम पिघल कैसे सकते हो जी। ये समाज ने बनाया पुरुषों को ऐसा। ऐसा थोड़ी है कि पुरुष पिघल नहीं सकते हैं, पुरुष में ममता नहीं होती है ना। जितना मार होती है बच्चे के घर के बाहर जाने के कारण, जैसे आप पढ़ने जाइएगा ना बाहर जी, दिल्ली पटना कभी भी जाइएगा 12th के बाद, जितना मैया रोएगी ना उससे ज़्यादा बाबू रोते हैं, पिता रोते हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को नहीं दिखाते। क्यों? समाज ने उनको ऐसा रोक करके रखा है कि नहीं भाई तुम तो पुरुष हो, मर्द हो, अरे तुम तो नर हो, तुम रो कैसे सकते हो। औरत रोती है तो बड़ा अच्छा कहता है, नहीं रोएगी तो उसको दूष देगा, बोलेगा अरे बाप देख तो बेटा जाए थे परदेश, हम मैया के आंख में आंसुओं नहीं ले हैं। तो ये समाज ने बनाया है ना, नर नारी ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। रिझाना मतलब मोहित करना, उसे प्रसन्न रखना, क्या इसी के लिए नारी बनी है? क्या उसे प्रेरणा देने के लिए बनी है, उसका साथ देने के लिए बनी है? नहीं। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है। अगर कोई पुरुष आगे बढ़ता है तो उसमें किसका योगदान होता है? जितना पुरुष का उतना ही स्त्री का होता है ना। वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है ना। जो भी पुरुष प्राप्त करता है उसका एक हिस्सा नारी का भी है, और उसको मिलना चाहिए वो हिस्सा, वो अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को मिले हुए हैं। ये नहीं कि उसके अधिकारों को जो है मतलब छीन लिया जाए, है ना, ये गलत है। उसका हिस्सा घर तक सीमित नहीं बल्कि बाहर भी है। खैर अब तो बहुत ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। पहले स्त्रियों को सीमित दायरे में रखते थे लोग, घर के अंदर बंद रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले की रचनाएं हैं सब, इसलिए कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आज सही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे गांव देहात हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हमारा देश बदल रहा है, ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे पुरुष अपना का कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र यानी जहाँ व्यक्ति कर्म करके अपनी पहचान बनाता है, वही कर्म क्षेत्र जिसका पुरुष जो है खुद को भागी मानता है, वही कर्म क्षेत्र किसका है? स्त्रियों का भी है। नर और नारी दोनों के जीवन के उद्देश्य एक हैं, है ना। प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनाना भी आवश्यक है। बहुत बड़ी बात दी गई है, ठीक है ना, कि नर को नारी और नारी को नर बनाना आवश्यक है। ऐसा क्यों कहा गया है? ताकि दोनों में अहंकार ना आए। जैसे नर अगर नारी का रूप ले लेता है, ठीक है ना, तो और नारी अगर नर का रूप ले लेती है तो हो सकता है कि दोनों में अहंकार पनप जाए। इसीलिए कभी ना कभी दोनों को एक दूसरे का रूप लेना आवश्यक होता है, ताकि अहंकार ना आए मन में, ना नर को आए ना नारी को आए।
अब नारी नर अगर बन जाएगी तो अहंकार तो होगा ना मन में कि मैं घर चला रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ बाहर जाकर। तो कभी कभार ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, जरूरी है। और नर को भी नारी बनाना जरूरी है ताकि उसे ये पता चले कि नारियों को क्या समस्या होती है। बनाने का अर्थ ये नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नर को नारी बना दो, नारी को नर बना दो, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कहने का ये अर्थ हुआ कि एक दूसरे को समझने का प्रयत्न किया जाए। देखो, जो भगवान ने नर बनाया या नारी बनाया उसको बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी अपनी विचारधाराओं को तो हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने श्री कृष्णा देखा होगा, रामानंद सागर ने दिखाया है कि एक बार राधा कृष्ण में लड़ाई हो जाती है और राधा बहुत देर तक इंतजार करती रहती है कृष्ण का, वो आते नहीं हैं। तो बहुत देर के बाद आते हैं तो कृष्ण जी, तो राधा जी नाराज हो जाती हैं, कहती हैं कि तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो, देखो मैं कितना तुम्हारा इंतजार करती रही, है ना, सज धज के तैयार रही, काश अगर तुम स्त्री होते तब तुम हमारी पीड़ा को समझते। तो कृष्ण ने कहा कि बना दो मुझे स्त्री। तो राधा जी ने पूरा स्त्री का वेश दे दिया, किसे? कृष्ण जी को। लेकिन क्या वेश देने से क्या होगा बताओ? वेश देने से क्या कृष्ण राधा बन जाएंगे? कदापि नहीं, राधा राधा ही रहेंगी। जो ममता, जो करुणा, जो वात्सल्य, जो कोमलता राधा में है, कृष्ण में नहीं हो सकती हैं। लाखों वो आपके वैष्णव रूप में, श्री कृष्ण के रूप में रहे हो, लेकिन उनके अंदर भी एक पुरुष है जो उनको नारी बनने से रोकता है। बदलने की जरूरत है तो केवल विचारों को, ठीक है। गांधी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। बहुत बड़ी बात है कि नारीत्व यानी नारी के तत्वों को लाने के लिए अपने अंदर उन्होंने जो है साधना की। बापू गांधी जी की बात कर रहे हैं, मेरी माँ, है ना, ये सब पुस्तक का नाम है। ये इसका संकेत मिलता है इसमें, इन पुस्तकों में ये संकेत मिलता है कि गांधी जी ने अपने अंतिम क्षणों में क्या किसकी साधना की? नारीत्व की साधना इन पुस्तकों में प्रकट होता है। वास्तव में दया, माया, सहिष्णुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि नारियों में दया की भावना, माया, मोह, सहिष्णुता यानी सहनशीलता की भावना, ये स्त्रियों का उचित गुण कहा जाता है कि भैया स्त्रियों में गुण होना चाहिए, मतलब इसके बिना स्त्रियां स्त्रियां नहीं हैं। साथ ही नारी साहस एवं शूरता का भी प्रतिनिधित्व करती है ना। नारी केवल दया, माया, सहिष्णुता की मूर्ति नहीं, बल्कि वो साहस की और शूरता की भी मूर्ति होनी चाहिए। संक्षेप में अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे, बल्कि इस बात का है कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जले, है ना, और यह कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो। यानी पुरुष जो है नारीत्व को अपनाए, है ना, और नारी भी पौरुषत्व को अपनाए। यानी दोनों एक दूसरे के बीच जो अंतर है उसको समाप्त करने का क्या करें? प्रयत्न करें। तो ये हम लोगों ने पाठ समाप्त कर लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे एमसीक्यूज की ओर, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है हमारा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको तो आप एकदम तुरंत बना लीजिएगा, ठीक है। अब मैं पढ़ता जाऊंगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम क्या है बताना है आपको, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट एकदम बताना है आपको, ठीक है ना। मैं समय दे रहा हूँ। तो ये तो आप जान चुके हैं, अर्धनारीश्वर। दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो उत्तर देंगे आप छात्र सहोदर। देखिए आप लोग खुद उत्तर बनाइए, ठीक है ना। मैं बाद में बताता जा रहा हूँ, आप लोग भी कलम कॉपी लेकर आपको लिखिए इसको। दिनकर की जो कुरुक्षेत्र रचना है ये किस शैली में लिखी गई है? देखिए, है ना, आ गया क्वेश्चन। तो ये आपका कुरुक्षेत्र जो है ये उनकी कविता है, यानी काव्य। काव्य को ही कविता बोलते हैं। दिनकर जी के लगभग कुल कितनी काव्य रचनाएं प्रकाशित हैं? कितने काव्य कविताएं उन्होंने लिखी हैं?
तो कुल 11, 1 और 1 11। दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय की विधा क्या है, मतलब किस शैली में लिखी गई है? कौन सी रचना? संस्कृति के 4 अध्याय, तो वो है गद्य विधा, है ना, वो गद्य शैली लिखी गई है। चलिए आगे आते हैं। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला, ये तो आप जान चुके हैं। उर्वशी नामक रचना के लिए जो चंपू काव्य है, उसके लिए उनको क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार। दिनकर जी किस सभा के सांसद रहे? देख लीजिए, किस सभा के बताना है आपको। तो किस सभा के सांसद रहे ये? तो ये राज्यसभा के भी सांसद हैं। राजनीति में भी इन्होंने जो है अपना परचम फहराया है। देखिए कितने बड़े व्यक्ति हैं। दिनकर की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो उर्वशी के बारे में तो आप जानते हैं कि उनको उस पर क्या मिला था, तो आपको बताना है। तो उर्वशी वेरी गुड। तो उर्वशी पर ही उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था? नेशनल जो सम्मान है वो कौन सा मिला? पद्म भूषण, ठीक है ना, पद्म भूषण उनको मिला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर किस कवि रूप में प्रसिद्ध हैं? किस कवि के रूप में बताना है आपको। तो ये भी बहुत आसान है, मैं बता चुका हूँ, सब आपको परिचय में मैंने बताया था। राष्ट्र कवि के रूप में दिनकर कवि के साथ और क्या थे? कवि भी थे और साथ में क्या थे? तो वो गद्य भी लिखा करते थे। गद्य मतलब सब कुछ हो गया, गद्य में सब आ गया, कहानी नाटक सब कुछ आ गया। प्रस्तुत ग्रंथ में दिनकर का कौन सा निबंध संकलित है? प्रस्तुत ग्रंथ में दिनकर का कौन सा निबंध बताना है। तो एकदम बहुत आसान है, अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग, बताते जाइए आप। तो वो है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है ना? देख लीजिए आ गया, मिथकीय रूप, यानी कल्पना से भरा हुआ रूप, सब जान गए। भोला है भंडारी, पार्वती मैया, ठीक है ना, शंकर पार्वती। पुष्प किस रूप का प्रतीक है? बताना है आपको। सॉरी, पुष्प नहीं, पुरुष, है ना, मैंने पुष्पा को ज़्यादा ही देख लिया है, इसीलिए मुझे पुरुष में पुष्पा दिखाई दे रहा है। चलिए, तो पुष्प किस रूप का प्रतीक है बताना है आपको। पानी का, आग का, फूल का, धूप का, बताइए। तो वो है धूप का, ठीक है। नारी किस रूप में प्रसिद्ध रही है बताना है आपको। तो चांदनी का, ठीक है ना, चांदनी का। विचार किसका प्रतीक है बताना है आपको। तो विचार जो है वो किसका प्रतीक है? पति का। भावना किसके लिए प्रयुक्त की गई है, यानी किसके लिए प्रयोग में लाया गया भावना का? बताइए, फटाफट बताइए। पत्नी के लिए, ठीक है ना। अब लोग प्रेमिका के लिए क्यों नहीं है, तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी और पत्नी की बात कर रहे हैं। चलिए, कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला रहा है बताइए। कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला रहा है? नट का। नट कौन होता है बताइए, है ना, नृत्य करने वाला, नाटक करने वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब वह क्या बन जाता है? पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब वो क्या बन जाता है? पुष्पा नहीं, देवता बन जाता है, भगवान बन जाता है। किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तो क्या बन जाती है बताओ। नारी नर का रूप ले लेती है तो क्या बन जाती है? श्रीवल्ली नहीं, राक्षसी। तो चलो बच्चों, इतना काफ़ी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो खूब। चलो, धन्यवाद।